डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 50 नाली वापस करो, वापस करो, 50 नाली वापस करो, वापस करो। आप देख रहे हैं जनाब अपडेट और जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान आशिक वानी। इस वक्त की इलाका बोंजवा की एक सबसे बड़ी और ख़ास खबर यह है कि इलाका बोंजवा के तहसील हेडक्वार्टर बोंजवा में एक ज़बरदस्त एहजाजी मुजाहिरा हुआ। ये एहजाजी मुजाहिरा जामिया मस्जिद नाली से शुरू हुआ और तहसील हेडक्वार्टर बोंजवा पर इख्ताम पजीर हुआ। इस एहजाज में लोगों की ये मांग थी कि एक तो इलाका बोंजवा में जो इस वक्त बिजली की सूरत हाल जो है वो ख़राब है। बिजली का इस वक्त बहरान है। बिजली की कोई टाइमिंग नहीं है। जब आती है 15-20 मिनट के लिए जो शेड्यूल टाइम है उतना ही आती है। उसके बाद जब चली जाती है वापस मुड़ने का नाम ही नहीं लेती है। दिन को तो शट डाउन जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रखा जाता है, लेकिन यहाँ रात को भी शट डाउन होता है। ऐसा बताना था लोगों का, जो लोग इस वक्त एहजाज में थे, जिन्होंने तहसील हेडक्वार्टर पर जो है वो मेमोरेंडम जो है वो पेश किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो दिलशाद सेक्रेटरी पंचायत नाली में इस वक्त काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे, उसको इस वक्त ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त जो है जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनकी हाज़िरी जो है वो मुकम्मल होने वाली है और उनका जो है पैसा निकलने वाला है। उनको पूरा पता था कि पंचायत में कहाँ काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, किसकी कितनी हाज़िरी लगी है, किसकी नहीं लगी है, तो उसका भी मुतालबा हुआ कि उसको फ़िलहाल वापस लाया जाए। ये बात आज यहाँ मरकज़ी जामिया मस्जिद के जो इमाम साहब और मौलाना तारिक साहब हैं, उन्होंने ये वजाहत के साथ मस्जिद में आज बयान किया कि इलाका बोंजवा की जो सूरत हाल है वो जो है ख़राब है। और यहाँ जो लोग इलेक्शन के टाइम हम लोगों के पास वोट लेने के लिए आते हैं, वो आज कहाँ हैं? वो आवाम के मुतालबों को क्यों नहीं आला अहदेदारान और आला हुक्काम तक पहुँचाते हैं? क्यों लोगों के मसाइल को जो है लटका हुआ रखा है? क्यों रिसीविंग स्टेशन बोंजवा के मसले को जो है वो लटकाया हुआ है? क्यों उसका जो है कोई हल नहीं निकल रहा है? तो एहजाज जो हुआ उसमें मेमोरेंडम भी पेश किया गया और ये मुतालबात भी किए कि इन पर जो है जल्द अज जल्द जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। नायब तहसीलदार जो है यहाँ मौके पर तहसील हेडक्वार्टर बोंजवा में मौजूद थे, उनको जो है वो मेमोरेंडम पेश किया और उन्हें मांग की कि इसकी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों ने जो है आला अहदेदारान और आला हुकाम से भी मांग की है कि इसकी थोड़ी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए कि लोगों ने एहजाजी मुजाहिरे में क्या कुछ। आवाज दो, आवाज दो, सार जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। सार जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। सार जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। 50 नाली वापस करो, वापस करो, 50 नाली वापस करो, वापस करो, 50 नाली वापस करो, वापस करो। तो प्रूफ है तो क्या गो तो इसका मतलब ये शोर पिल कमी बहन ही नहीं है, उसकी आवाज को ये बिठाना चाहेंगे। लेकिन पश्चिमन लुकन प्रसुन यार तो एहजाज करो क्या तो फायदा क्या गो लुकन आज नाजरी चाहे मीटर नहीं लगाने की, लेकिन हमको तो हुआ ना नुकसान जो हम फाइट कर रहे थे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पूछा? आपने हमने आवाज भी उठाई। मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा कि अगर इन लोगों ने हक की आवाज उठाई थी तो इन लोगों को आपने क्यों ये किराया ठोसा? सही बात, किस बिना पे ठोसा? अगर हम फाइट कर रहे थे क्या हमारे पास बिल है? देखो अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे यहीं पे जो है इसी मौके पे एक्शन लेती है तो ठीक, वरना हम लेबर कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाएंगे। डिपार्टमेंट शटडाउन चल रहा है, न बारिश है न बर्फ है। क्या वजह है जो है हम पर इतना जुल्म हो रहा है? इतनी
नाइंसाफी पहुंचा इलाके के साथ, गरीब आवाम के साथ किराया इतना बढ़ा रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं यहाँ ट्रकों के हिसाब से, यहाँ मीटर नीचे दुकानों में रखे हैं। उस दिन हमने इनको रोका और आगे जो है इस वक्त हमारा रिसीविंग स्टेशन इतनी देर से जो है उस पर काम नहीं हो रहा है और बिजली दूसरी तरफ से काटते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या रास्ता है जनाब? ना एडमिनिस्ट्रेशन कोई मदद करती है हमारी, सर फारूक साहब बात कर रहे हैं, फारूक साहब अच्छी बात की, लेकिन मसला है बोंजवा के अंदर कोई भी नौजवान अगर हक की बात करता है तो उन नौजवानों को जो है टारगेट बनाया जाता है और उन्हें ब्लैकमेलर कहा जाता है। सर इसमें क्या ब्लैकमेलिंग है? अगर यहाँ के नौजवानों ने आवाज उठाई कि भाई मीटर हम तब तक लगाने नहीं देंगे जब तक ना हमारा रिसीविंग स्टेशन चालू हो जाएगा। रिसीविंग स्टेशन सर चालू हो जाएगा, हम खुद कहते हैं कि आप मीटर लगाइए। और यहाँ पर नाइंसाफी जो है बिजली के मुलाजमीन ने की, इन दुकानदारों को जो है किराया उन्होंने ज्यादा लगाया है। जबकि सर यहाँ पे जबकि सर 8 बजे या 7 बजे के बाद यहाँ पर कोई मार्केट खुली नहीं होती है। अगर दिन में इन्होंने कहीं मोबाइल चार्ज करना होता है तो ये 50 और 100 जो इनका किराया सर आता था, उसके बजाय इन दुकानदारों ने आवाज उठाई मार्केट पे और इनको आज 300 और 400। सर ये तो सरासर नाइंसाफी है। और अगर इन्होंने ये नाइंसाफी करना शुरू की तो इस वक्त के हालात को पेश नजर रखते हुए सर अगर कल कोई ये नौजवान किसी गलत रास्ते का शिकार हो जाएंगे, उसका ज़ाती जिम्मेदार जो होगा बिजली डिपार्टमेंट होगा। और सर इस वक्त के हालातों के पेश नजर में ये कहूंगा और मेरी आवाज जो है हुक्म बाला तक पहुंचनी चाहिए। सर अगर ये नौजवानों को ऐसा टारगेट करेंगे, नौजवानों ने लोन निकाला है और लोन की दुकानें हैं, अगर इन्होंने आवाज उठाई, इन पर 300 और 400 रुपया उन्होंने थोपा, अगर कल को कोई भी नौजवान गलत रास्ते का शिकार हुआ, उसका जाती जिम्मेदार यहाँ के पीडीडी के डिपार्टमेंट के मुलाजमी होंगे। क्या जी आप बिल्कुल? नंबर 1। नंबर 2 सर यहाँ पर जो है कुछ सियासी लोग चाहे कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, गलत मैसेज करते हैं डीसी साहब को, गलत मैसेज करते हैं एसीडी साहब को। यहाँ से हमारा सेक्रेटरी उठाया जबकि वो गरीबों की मतलब मदद करता था और गरीबों को इस बार जो है उसने वादा किया था मैं आपके 80 और 90 दिन मनरेगा के निकालूंगा। सर उसको गलत लोगों ने जो है गलत अफवाहें फैलाकर, अगर उसने पटनाजी के अंदर कुछ गलत किया हुआ था, नाली पंचायत में उसने कोई गलत किया था? एक मैसेज आप पास करें एसीडी से अभी बात करें कि हमारे सेक्रेटरी को वापस लाया जाए, वरना यहाँ के लोग जो है कल को अगर यहाँ हालात खराब हो जाए उसके जाती जिम्मेदार जो होंगे एसीडी की सवाल। पूरे बोंजवा में इस वक्त हाजिरियां लग रही हैं, पूरे बोंजवा हमारी पंचायत को छोड़कर आज 20 दिन हो गए। देखो आप लोगों की जायज डिमांड है, आप एक मेमोरेंडम दे दीजिए, मेमोरेंडम के तहत हम कार्रवाई करेंगे। आपका रिसीविंग स्टेशन का जो मसला है 12 तारीख को हमने कल की डेट में हमने वो लेटर लिखा है, हमारे तहसीलदार साहब ने वो भेज दिया है। एक्सीएन जो JKPDCL डोडा जो STD डोडा है उसको लिखा है। बाकी दूसरा जो आपका ये है ये भी मेमोरेंडम दे दो। एक्सीएन JKPDCL किश्तवाड़ को लिखते हैं, उसी के अंडर आता है, ये ठाठरी के अंडर आता है। बिजली की प्रॉब्लम के लिए माह रमज़ान में हम पूरी हल करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ पूरा हमारा ताउन रहेगा। बाकी रहा आपका जो पंचायत सेक्रेटरी ट्रांसफ़र हुआ है, इसके साथ मैं सर से बात करूंगा, वो एसीडी साहब से बात करेंगे क्या आया, क्या मामला है, क्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी फोन पर उसके साथ बात हुई तो मैंने उनको बताया कि अगर उनको कोई फॉल्ट पटनाजी में था तो हम वहाँ से पंचायत से निकाला, लेकिन हमारी पंचायत में जब फॉल्ट देखिए जहाँ तक बिजली का मामला है मैं आपके साथ हूँ। ये हमारा ऑफिस वर्क नहीं चलता है, इसमें हमने जम सेट लगाया है, तेल के ज़रिए ये दफ्तर चला रहे हैं। बिजली के यहाँ बहुत शॉर्टेज है और नाअहली है डिपार्टमेंट की। हम आप मेमोरेंडम दे दो, हम कन्वे कर देंगे। और मीटर के बारे में दुकानदारों ने आवाज उठाई और दुकानदारों के साथ लोग जुड़े, उन्होंने टारगेट क्यों नौजवानों को किया? कल को कोई भी नौजवान, सर मैं बार बार ये कहता हूँ,
अगर किसी भी गलत रास्ते का शिकार हुआ उसके जाती जिम्मेदार यहाँ के वो मुलाजमीन होंगे जिन्होंने यहाँ से बिल जो है फॉरवर्ड किए हैं और इनको 300 और 400 रुपया किराया दिया है। सर इस बार और तब तक हम नीचे नहीं बैठेंगे। अगर कल को यहाँ पर हालात खराब होते हैं उसके जाती जिम्मेदार यहाँ के वो मुलाजमीन होंगे, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो मतलब हायर मुलाजमीन हो, सर उसके जिम्मेदार जाती जिम्मेदार वो होंगे। सर आप डीसी साहब से भी बात करें, नंबर 1। नंबर 2, हम किसी भी पार्टी को टारगेट न करते हुए बोंजवा की यकजहती को बरकरार, यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा, यहाँ का गरीब और अमीर एक बनकर सर हमारी आवाज है कि आप दिलशाद सेक्रेटरी को वापस लाइए ताकि गरीबों की हाजिरी लगे। सर ये गरीब पिछले साल भी मारे हो गए, उससे पिछले साल भी, लेकिन किया यहाँ के सियासी लोगों ने, और उन सियासी लोगों को भी हम खुदारा हमारी उनको आज लास्ट और फर्स्ट वार्न है कि आप इन लोगों को मतलब इन लोगों की गर्दनें मत काटें। ऐसे आपको वोट नहीं देंगे और ऐसे आपको एमएलए कोई नहीं बनाएगा। आप लोगों की जो है पूरी रहनुमाई कीजिए, गरीबों के साथ रहिए और गरीबों की समस्या को सुनिए, तब जाकर हम आपके साथ हैं। सर इन्हीं बातों से हम आपसे शुक्रिया अलविदा होते हैं और सर हम आपको एक मेमोरेंडम देंगे।